आज की मेडिसिन है ग्लोनाइन। ग्लोनाइन उच्चारण तो इसका होता है ग्लोनाइन, लेकिन लिखा कैसे जाता है इस पर भी ध्यान देंगे। ग्लोनोआइनी ऐसे करके लिखा जाता है। इसको हम लोग पढ़ते हैं क्या, ग्लोनाइन। ये ओ जो है यहाँ इसका उच्चारण क्या होता है, ये इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं किया जाता है। यह एक इसका जो है इसका कॉमन नेम क्या है, नाइट्रोग्लाइसरीन। कॉमन नेम क्या है, नाइट्रोग्लाइसरीन। यह विस्फोटक बनाने में भी इस कंपाउंड का यूज किया जाता है। एक्चुअली ये एक केमिकल प्रोडक्ट है जो ग्लिसरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मेल से बनता है। आप देख सकते हैं इसका फैमिली कौन सा है, यह एक केमिकल कंपाउंड, यह एक केमिकल कंपाउंड से निर्मित है, C3H3NO2O3। कहनो, इसको याद करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, CH से कह, NO से नो, कहनो। अब इसका देखते हैं हम लोग, इसके क्या क्या सिम्टम्स हैं इस मेडिसिन के। तो इसका जो पेशेंट होगा कैसा होगा, नर्वस टेम्परामेंट। टेम्परामेंट यानी क्या होता है, प्रकृति। वह किस प्रकृति का होगा, नर्वस, यानी किसी भी परिस्थिति में वह अचानक से नर्वस हो जाना, किन कर्तव्य विमूढ़ हो जाना, यह इसमें पाया जाएगा। ठीक है, किसी परिस्थिति में क्या करना है इसकी क्षमता जो है इसके अंदर कम पाई जाती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, नर्वस टेम्परामेंट। देखने में कैसा होगा यह, प्लेथोरिक। प्लेथोरिक यानी होता है जिसके अंदर ब्लड की मात्रा ज़्यादा हो। ठीक है, और इसी प्लेथोरिक को यहाँ पे डिफाइंड किया गया है फ्लोराइड शब्द से, लालिमा युक्त। तो लालिमा किसके अंदर होगा, जिसके अंदर, और या फिर यूं कहें कि जहाँ पे ब्लड का जो है फ्लो ज़्यादा हो। ठीक है, सेंसिटिव पर्सन, सेंसिटिव पर्सन होगा यह, और रेडिली एफेक्टेड। इसका अर्थ होता है, रेडिली एफेक्टेड का अर्थ होता है सहज प्रभावित होने वाला। तभी तो इसको क्या कहते हैं, सेंसिटिव। यानी जिन चीज़ों से बहुत सारे लोग जो हैं उन चीज़ों से प्रभावित नहीं हो पाते हैं, उन पे उन चीज़ों का असर नहीं होता है, इस पे वह क्या होता है, वह इसके माइंड पे असर करता है। यह मानसिक रूप से भी क्या होता है, सेंसिटिव होगा। तो सेंसिटिव एक्चुअली हम उसी चीज़ को कहते हैं जो पर्सन क्या है कि सहज रूप से किसी भी होने वाली घटना से प्रभावित हो जाए। जैसे अभी कोरोना काल में व्यक्तियों का जो है भारी मात्रा में देहावसान हो रहा है, लेकिन हमारी राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो क्या हैं, अभी इसके प्रति असंवेदनशील हैं। यानी इन घटनाओं के प्रति वह असंवेदनशील हैं, कारण जो भी हो। ठीक है, लेकिन खास करके अगर इसको देखा जाए तो इसका जो रोगी है वो क्या होगा, वो सेंसिटिव होगा, आसपास होने वाली घटनाओं के प्रति बहुत ही जल्दी प्रभावित हो जाएगा। बैड इफेक्ट ऑफ मेंटल एक्साइटमेंट, यानी इस पर बुरा प्रभाव पड़ेगा।
चूँकि यह सेंसिटिव है तो इसके अंदर यही सेंसिटिव जो है, सेंसिटिवनेस के चलते इसके अंदर मेंटल एक्साइटमेंट पैदा होगा, और इस मेंटल एक्साइटमेंट यानी मानसिक उत्तेजना के चलते इसके ऊपर शरीर पर क्या होगा, बैड इफेक्ट होगा, एक बुरा प्रभाव पड़ेगा। अब यह मेंटल एक्साइटमेंट किस तरह का हो सकता है? वह हो सकता है फ्राइट, फियर, ठीक है, डर। फ्राइट यानी हो गया घबराहट, और फियर यानी हो गया भय, ठीक है। किसी भी चीज के प्रति यह सेंसिटिव है, इसलिए इसके मस्तिष्क में इस तरह की उत्तेजना उत्पन्न होगी, या तो यह घबराएगा या इसको डर लगेगा, ठीक है। और इन कारणों से इसके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसको हम लोग आगे देखेंगे, और उस सिम्टम को इसके साथ कनेक्ट करके हम लोग देखेंगे कि कैसे क्रमबद्ध व्यक्ति में, इस मेडिसिन वाले व्यक्ति में किस तरह के सिम्टम क्रमबद्ध से सामने आते हैं। एक और चीज़ है जिसका बैड इफेक्ट इसके ऊपर पड़ता है, मैकेनिकल इंजरी। मैकेनिकल इंजरी यानी हुआ कि किसी प्रकार के शस्त्र से या किसी प्रकार के धातु से कहिए चोट लगने आदि से भी कोई इसके ऊपर अगर चोट इसको लगता है तो उसका भी क्या होगा, इसके ऊपर बैड इफेक्ट होगा। अगला कहता है फ्रॉम हैविंग हेयर कट। अब क्या कहता है, बाल कटाने से, अगर यह व्यक्ति बाल कटवाएगा तो उससे भी क्या होगा, इसके ऊपर बैड इफेक्ट पड़ेगा। अब ये चीज़ कहाँ कहाँ मिलता है, ये चीज़ बाल कटवाने वाली समस्या, ये बेलाडोना में भी है और एकोनाइट में भी है। अब यहाँ समझने वाली बात है कि सामने अगर मेरे कोई व्यक्ति आएगा तो हम कैसे समझेंगे कि यह बेलाडोना का है कि ग्लोनाइन का है। ग्लोनाइन का व्यक्ति हॉट होगा, ठीक है, और बेलाडोना का व्यक्ति क्या होगा, चीली होगा। चीली यानी क्या, उसको ठंडक का असर जल्दी होगा और ठंडक के प्रति वह सेंसिटिव होगा, ठीक है। इसके साथ अगर कोई समस्या आएगा बेलाडोना के साथ, तो उसके शरीर में ठंडा का असर भी साथ में देखने को मिलेगा। वो व्यक्ति कुछ ओढ़े हुए होगा, बांधे हुए होगा, लपेटे हुए होगा, अपने को हवा से बचाएगा, किसी प्रकार के ऐसे चीज़ के संपर्क में आने से बचाएगा जिससे इसको ठंडा महसूस हो। क्योंकि यह पहले ही से ठंडक मरीज है, यह ठंडा इसकी प्रकृति है, चिली टेम्परामेंट का है, तो यह एक्स्ट्रा अलग से ठंडा बर्दाश्त नहीं कर सकता है। एकोनाइट में भी हम लोग देखते हैं फियर है इसके अंदर। एकोनाइट जो है क्या करता है, भीड़ भड़क्का वाले जगह पे जाने से क्या करता है, डरता है। इवन रोड को भी क्रॉस करने से यह डरेगा। एकोनाइट को क्या होता है, ठंडी ड्राफ्ट एयर से इसको जो है, इसको क्या होता है, इसके ऊपर असर होता है। यानी ये भी थोड़ा सा ठंडा क्या है, ठंडा प्रकृति का है, ठीक है। ये एकोनाइट क्या है, ये भी क्या है, एक एक्यूट मेडिसिन है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं। आगे सिम्टम के आधार पे फिर बेलाडोना को हम जो है ग्लोनाइन से अलग करके देखेंगे। अब इसके हेड ट्रबल को देखते हैं हम लोग, यानी माथा का जो समस्या है, हेड से रिलेटेड किस तरह होगा, फ्रॉम वर्किंग अंडर गैस लाइट। अब ये ध्यान देने वाली बात है कि यह किसके चीज़ के अंदर काम करने से, गैस लाइट के अंदर काम करने से इसका क्या होगा, हेड की जो है ट्रबल इसकी स्टार्ट हो जाएगी। व्हेन हीट फॉल ऑन द हेड, या फिर कोई ऐसा लाइट का सोर्स जिससे रेडिएशन निकल रहा हो, या तो वो बॉल हो सकता है, ठीक है, या वो क्या हो सकता है, सन हो सकता है, सूर्य हो सकता है, या फिर स्टोव हो सकता है, गैस का लाइट हो सकता है। कहीं से भी अगर हीट का रेडिएशन इसके पास आ रहा है, उसमें से ऊर्जा निकल रही है और इसको गर्मी महसूस हो रही है,
तो यह बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसका ट्रबल बढ़ जाएगा, क्योंकि यह पहले ही से हॉट पेशेंट होता है। ग्लू9 क्या होता है? हॉट पेशेंट होता है। बेलाडोना को गर्मी से दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देख, कैन नॉट बियर हीट अबाउट द हेड, वही चीज कहता है कि यह अपने माथे के आसपास गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। वह गर्मी कैसा भी गर्मी हो, स्टोव का गर्मी हो, सन का गर्मी हो, ठीक है। अब यह चीज आपको देखने में कहाँ कहाँ आ जाएगी? यह चीज आपको लैकेसिस में भी आती है और नाइट्रम कार्ब में भी आती है, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं सेरेब्रल कॉन्जेशन, यानी मस्तिष्क में क्या होगा? रक्त का संचार होगा। इसलिए यह क्या फील करेगा? यह फील करेगा कि इसका माथा जो है इनॉर्मसली लार्ज हो गया है, ठीक है। इसका माथा क्या हो गया? इनॉर्मसली लार्ज हो गया। इनॉर्मसली यानी ज्यादा, ठीक है ना। इनॉर्मसली यानी ज्यादा बड़ा हो गया। एज इफ स्कल वेयर टू स्मॉल फॉर ब्रेन। अब इसको यह महसूस होगा कि मेरा माथा इतना बड़ा हो गया है कि मेरा यह जो खोपड़ी है उसको धारण नहीं कर सकता है, ठीक है। और ऐसा ये क्यों 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 हो रहा है इसको? क्योंकि खून का जो, रक्त का जो संचार है, ब्लड का फ्लो है, वो सारा किधर हो गया है? ब्रेन की तरफ हो गया है, ठीक है। और ब्रेन की तरफ होने से भी क्या हो गया है? पेशेंट देखने में क्या हो गया? प्लेथोरिक हो गया है, और क्या हो गया? फ्लोराइड हो गया, लालिमा युक्त हो गया है, ठीक है। और ये सब कारण किस कारण हो रहा है? ये सब किस कारण हो रहा है? या तो गैस लाइट के चलते, या सन में सन स्ट्रोक लगने के चलते, इन सब कारणों से हो सकता है। या ये कारण अगर नहीं है तो यह मेंटल एक्साइटमेंट भी उसमें अच्छा खासा रोल निभाता है, जो कि है फ्राइट और फियर, बैड इफेक्ट ऑफ मेंटल एक्साइटमेंट, चूंकि पेशेंट क्या है? सेंसिटिव है, ठीक है। और जो सेंसिटिव नहीं है उसके आसपास अगर कुछ होता है, जो सेंसिटिव नहीं है उसके आसपास अगर कुछ होता है तो उसको वो न ज़्यादा सोचता है, न उस पर वैसा कुछ असर होता है। तो जो जितना सेंसिटिव होगा उतना ही क्या करेगा? थिंकिंग करेगा, और थिंकिंग करेगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा? जहां भी ज़्यादा वर्क होगा वहां पे ब्लड का क्या होता है? फ्लो बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ इसलिए ये यूज किया गया सेरेब्रल कॉन्जेशन, ठीक है। अब इसी चीज़ को लिखता है यहाँ सन स्ट्रोक, यानी इसको लोग कहते हैं कि लू लग जाना। गर्मियों की दवा है, जहाँ लू लग जाती है उसमें भी अच्छा काम करता है। एंड हेडेक, ठीक है। अब यह कह रहा है कि सेरेब्रल कॉन्जेशन जो है क्या होता है? इसमें होता है, इसलिए हेड फील्स जो है, हेड फील्स इनॉर्मस लार्ज एज इफ स्कल वेयर टू स्मॉल फॉर ब्रेन, सन स्ट्रोक एंड हेडेक। अब ये कहता है कि इसका हेडेक जो है वह कब इंक्रीज करेगा और डिक्रीज करेगा? इसका हेडेक हर दिन, एवरी डे इंक्रीज एंड डिक्रीजेज विथ सन। आप समझ रहे हैं? यह सन के साथ बढ़ेगा और घटेगा। ऐसा किसमें होता है? कैल्मिया में और नाइट्रम कार्ब में। लेकिन एक चीज बताएंगे कि नाइट्रम कार्ब का फेस कैसा होगा? नाइट्रम कार्ब का फेस पेल होगा। पेल यानी क्या होगा? पीला। लेकिन इसका फेस कैसा होगा? लालिमा युक्त होगा, ठीक है। और इसका कैरोटीड आर्टरी यहाँ पे गला के पास जो है, यहाँ पे इसका पल्सेशन आपको फील होगा। यहाँ महसूस होगा कि ब्लड जो है पंप कर रहा है, यहाँ पे धक्का मारता महसूस होगा। कभी कभी तो इसके पाँव से भी आप जो है पाँव के भेन को भी छू के पता लगा सकते हैं कि इसका ब्लड जो है वह किस तरह से पंप कर रहा है। इतना जोर से इसका ब्लड पंप करने लगता है और इतना जोर से इसके ब्लड का कॉन्जेशन होता है। तो नाइट्रम कार्ब में हम लोगों ने देखा कि इनका फेस कैसा होगा? पेल होगा। लेकिन नाइट्रम कार्ब के साथ एक और सिम्टम आता है, यह सन स्ट्रोक का क्रोनिक अगर कोई इफेक्ट हो बॉडी पे,
अगर मरीज या उनका अटेंडेंट कहता हो कि जब से इनको लू लगा उसके बाद से यह समस्या है और तब से इनका कुछ ठीक नहीं हुआ, तो नाइट्रम कार्ब में आप सोच सकते हैं। और नाइट्रम कार्ब के साथ एक चीज़ और है कि वह जो है मिल्क यानी दूध को जो पचा नहीं पाता है उसको क्या हो जाता है, डायरिया शुरू हो जाता है। और यहाँ पे आता है कैल्मिया मेडिसिन के साथ यह सिम्टम आता है कि इसका जहाँ भी पेन होगा, ठीक है, जहाँ भी पेन होगा वहाँ क्या होगा, नंबनेस फील करेगा पेशेंट, क्या करेगा, सूनापन फील करेगा। और इसका कैल्मिया का दर्द क्या होता है, फ्रॉम अपर पार्ट टू लोअर पार्ट। इसका दर्द बोलेगा कि पहले मेरा माथा में दर्द था या कंधा में दर्द था, फिर वहाँ से फिर नीचे की तरफ आते गया, कमर में आ गया, फिर घुटने में आ गया, ऐसे करके होता है। तो इस तरह यहाँ पे कुछ मेडिसिन्स है जिसको हम लोगों ने डिस्क्राइब किया। लेकेसिस में भी सेम टू सेम इसी तरह का सिम्टम आता है, हीट ऑफ स्टोव और सन से भी उसका बढ़ता है हेडेक, लेकिन यह लेफ्ट साइडेड मेडिसिन है और साथ में यह क्लाइमेट्रिक एज में यह काम करता है, ठीक है। जब वैसे फीमेल्स जिनका मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है इंड होने के स्टेज पे हो, उस समय इस तरह का सिम्टम आए तो इसमें आप लेकेसिस को भी सोच सकते हैं। नेक्स्ट आता है टेरिफिक शॉक इन हेड। टेरिफिक यानी भयानक। इसको किस तरह के झटके लाएंगे, भयानक झटके इसे महसूस होंगे कहाँ, हेड में, दिमाग में, ठीक है। और यह झटके जो हैं यह किस तरह के होंगे, यह देखिए, साइंक्रोनोमस विथ पल्स, अर्थात जब जब पल्स यानी कि धड़कन, जब जब पल्स एक बार पल्सेट होता है बॉडी में, जब जब पल्स क्रिएट होता है उसके साथ साथ यह शॉक यानी झटके लगेंगे कहाँ पे, इसके माथा में यानी कि हेड में। अब इससे यह तंग आकर के क्या करेगा, सीधी सी बात है, होल्ड द हेड विथ बोथ हैंड। यह एक सिंपल सा सिम्टम है। जब भी माथा दर्द करता है तो लोग माथा को दबाते हैं या पकड़ते हैं। ये देखिए, ये एक अलग चीज है, कुड नॉट लाई डाउन, द पिलो वुड बीट। कुड नॉट लाई डाउन, पिलो वुड बीट। यह माथा दर्द होने के बाद भी सो नहीं पाएगा, क्योंकि जैसे ही यह सोएगा तो सोने के साथ क्या होगा कि वैसे ही तो ब्लड फ्लो ऊपर की तरफ, माथे की तरफ असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ रहा है, जिससे इसकी समस्याएं बढ़ रही हैं। और जैसे ही यह सो जाएगा तो इसका फ्लो जो है वो और तेज इसके ब्रेन की तरफ हो जाएगा, इसलिए यह सो नहीं पाता है। इसे लगता है जैसा तकिया भी धड़क रहा है, बहुत तेजी से उसमें बीट हो रहा है। यह मित्रों काफ़ी ही दर्दनाक स्थिति यहाँ पे यह दर्शाई जा रही है। यह दोस्तों काफ़ी दर्दनाक स्थिति यहाँ पे इस सिम्टम में इस पेशेंट का दर्शाया जा रहा है। ब्रेन फील्स टू लार्ज, यह मैंने इसके पहले भी बताया था कि यह कैसा महसूस करेगा कि इसका ब्रेन जो है, इसका अंदर जो है वह ब्रेन बड़ा हो गया है, जो स्कल से भी काफ़ी बड़ा हो गया है। और किस तरह का फीलिंग होगा इसके अंदर, ब्रस्टिंग फुल, ब्लड सीम्स टू बी पम्प्ड अपवार्ड, यानी कि इसको महसूस होगा कि अब मस्तिष्क जो है वह फट के बाहर निकल जाएगा और यह खून का दौरान जो है यह किधर जा रहा है, माथे की तरफ, ऊपर की तरफ जा रहा है। थ्रोम्स एट एवरी जार स्टेप एंड पल्स,
अब देखिए यह ऊपर वाले सिम्टम को ही यहाँ नीचे की तरफ भी एक बार पुनः बताया जा रहा है। यह कहता है कि थ्रोप्स एट एवरी जार स्टेप एंड पल्स, यानी झटका देना माथे की तरफ हर बार झटके के साथ, रैपिडली जोर के साथ झटका लगना, एवरी जार, एवरी प्रक्षेप, एवरी स्टेप, एवरी पल्स, यानी प्रत्येक कदम के साथ, प्रत्येक झटके के साथ, प्रत्येक पल्स के साथ इसे माथे में एक झटका महसूस होगा। यह अमूमन ऊपर वाले सिम्टम को ही एक्सप्लेन कर रहा है। नेक्स्ट कहता है कॉन्जेशन ऑफ ब्रेन फ्रॉम सप्रेस्ड मेंसेस। देखिए यह फीमेल सिम्टम है। अगर इसका मेंस यानी मासिक धर्म अगर सप्रेस हो गया हो, रोक दिया गया हो या फिर रुक गया हो, तो उससे भी ब्लड का कॉन्जेशन कहाँ हो जाएगा? ब्रेन की तरफ हो जाएगा। और यूटेराइन हेमरेज, ये भी एक सिम्टम इसमें देखने आता है कि अगर यूटेराइन हेमरेज एक्सेस हुआ हो तो उसके साथ भी ब्रेन में कॉन्जेशन बढ़ता है। अब आप सोचेंगे कि हेमरेज में तो ब्लड ज़्यादा उसके शरीर से बाहर निकल गया है, तो फिर ब्लड का कॉन्जेशन ब्रेन की तरफ क्यों हो रहा है? तो याद कीजिए उसके कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी प्रकार का मेंटल एक्साइटमेंट, फियर हो या किसी प्रकार का उसके ब्रेन में एक्साइटमेंट चल रहा हो, तो उसके चलते भी उसके अंदर बैड इफेक्ट उसका पड़ता है। तो हो सकता है कि चूँकि मरीज सेंसिटिव है, वह किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचता है, सोचने के चलते उसके अंदर किसी प्रकार की फियर अगर क्रिएट होती है, तो वो भी कारण हो सकता है ब्रेन में कॉन्जेशन के। यहाँ एक अलग सिम्टम यहाँ आपको नज़र आता है ग्लोनाइन का, हेडेक इन प्लेस ऑफ मेंसेस, अर्थात मासिक धर्म की जगह पे इसे मासिक धर्म होना चाहिए। तो जब भी इसका मेंसेस का समय आएगा तो उस समय इसे हेडेक होगा। ये एक इसका अलग ही यह आपको सिम्टम देखने को मिलेगा। रश ऑफ ब्लड टू द हेड इन द प्रेग्नेंट वोमेन। प्रेग्नेंट वोमेन में भी अमूमन यह सिम्टम आपको देखने को मिलेगा कि उधर भी ब्लड जो है उसके माथे की तरफ जा रहा है। वायलेंट पाल्पिटेशन विथ थ्रोम्बिंग इन कैरोटिड आर्टरी, जो कि कैरोटिड आर्टरी जो है उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? वायलेंट पाल्पिटेशन मिलेगा, जो गले के पास यहाँ पे आपको अमूमन देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट सिम्टम क्या कहता है? ब्लड सीम्स टू रश टू हार्ट एंड रैपिडली टू हेड। कभी पेशेंट को लगेगा कि ब्लड जो है वह मेरे माथे की तरफ जा रहा है, और कभी लगेगा कि मेरे हार्ट की तरफ जा रहा है, और यह आपको ऐसा पेशेंट को फील होगा। ठीक है, यह सिम्टम्स जो है, यह सिम्टम्स क्या है? यह सिम्टम्स आपको पेशेंट फील करेगा, इसे सब्जेक्टिव सिम्टम कहते हैं। कन्वल्सन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेरिब्रल कॉन्जेशन। अब छोटे बच्चों में क्या होगा? अगर उनके ब्रेन में ज़्यादा कॉन्जेशन हो रहा है तो उससे क्या हो सकता है? उनको कन्वल्सन की समस्या हो सकती है। ये चाइल्ड का सिम्टम। तो कन्वल्सन का मतलब आप समझ लें, इसमें अकड़न या ऐंठन या
इसको यूँ समझे कि मसल्स में, मांसपेशियों में संकुचन और प्रसारण, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन तेज़ी से होने लगता है। तो ये आपको बच्चों में देखने को मिलेगा। कब? ड्यूरिंग डेंटिशन और एक मेनिंजाइटिस, अर्थात मेनिंजेज में अगर हमारी इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसमें भी आपको यह देखने को मिलेगा, या फिर डेंटिशन के समय, दांत निकलने के समय, उस समय भी आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट सिम्टम में देखेंगे केसेस दैट सीम्स टू कॉल बेलाडोना। अब आप देख रहे हैं कि ये सारा जो कॉन्जेशन का या डेंटिशन के समय इस तरह की जो समस्याएं हो रही हैं, इसमें आपको लगेगा कि यह सिम्टम तो है बेलाडोना को बता रहा है, या फिर इसमें बेलाडोना देना चाहिए, लेकिन वहाँ पे आपको बेलाडोना नहीं, ग्लोनाइन के तरफ भी ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट सिम्टम कहता है चाइल्ड गेट सिक इन इवनिंग when sitting before an open coal fire और falling asleep there। तो ऐसा है कि हम आग के पास कब बैठते हैं? आग के पास हम ठंडे के समय में बैठते हैं, ठीक है ना। और अमूमन देखा गया है कि उससे जो गर्मी मिलती है तो हमें वहाँ नींद भी आ जाती है। तो ऐसा नहीं है कि यह जो है आपको गर्मी के समय ही इस तरह का आपको सिम्टम मिलेगा। जहाँ भी आपको हीट का रेडिएशन, चाहे वह कोल से हो रहा हो, या फिर लैंप से हो रहा हो, या फिर बल्ब से हो रहा हो, या स्टोव से हो रहा हो, या गैस से हो रहा हो, या सन के हीट से एक्सपोजर मिल रहा हो, इन सारे केसेस में आपको यह ग्लोनाइन मेडिसिन के तरफ ज़रूर एक बार ध्यान देना चाहिए। तो वहाँ पे इसे क्या होगा कि जब उसे इस तरह का एक्सपोजर मिलेगा तो बच्चा क्या होगा? चाइल्ड गेट सिक। चाइल्ड ही नहीं, मैन भी इसमें हो सकता है, वुमेन भी हो सकता है। यह क्या हो जाएगा? बीमार हो जाएगा। फ्लशेस ऑफ हीट, यानी एक तमतमाया हुआ चेहरा आपको नज़र आएगा, एक लालिमा लिया हुआ। कब यह फ्लशेस ऑफ हीट देखने को मिलता है? एट क्लाइमेट्रिक एज, अर्थात यह फीमेल से रिलेटेड सिम्टम है। जब भी उनकी ऐसी उम्र जहाँ पे मेंसेस जो है वो समाप्त होने वाले होते हैं, उस समय आपको इस तरह का चेहरे पे उनको नज़र आएगा, लालिमा तमतमाया हुआ। यह आपको एमाइलेनम और बेलाडोना और लैकेसिस में भी यह सिम्टम पाया जाता है, लेकिन तीनों में कुछ अंतर है, जिसको इस वीडियो के लास्ट में मैं एक बार जितनी भी मेडिसिन साइड में आए हैं उन सारे सिम्टमों को मैं अलग अलग एक दूसरे से कैसे डिफ्रेंशिएट किया जा सके इसके लिए भी बताऊंगा। विथ कैटामेनिया, अब आप यह शब्द समझ लें कि कैटामेनिया का क्या मीनिंग होता है। कैटामेनिया का सीधा सीधा अर्थ होता है मेंसेस का समय, ऋजु धर्म का समय, मासिक धर्म का समय। तो क्लाइमेट्रिक एज के समय जो मासिक धर्म का समय आता है, उस समय क्या आपको देखने को मिलेगा? फ्लशेस ऑफ हीट उसके चेहरे पे। ऐसा फेरम में भी है और ऐसा सैंगुनेरिया में भी मिलता है। नेक्स्ट आइए, इसका एग्रावेशन कब कब होता है, यानी यह बढ़ता कब है? तो इन द सन, एक्सपोजर टू सन रेज, गैस लाइट, ओवर हीटिंग और एसेंडिंग, टच टू द हैट और हेयर कट। तो इसमें तो सारी बातें समझ में आ जा रही हैं कि कहाँ कहाँ कब कब एक्सपोजर होगा। टच टू द हैट, एक तो इसको हैट लगाने से दिक्कत महसूस होती है दोस्तों। इसे माथा में थोड़ा सा ओपननेस चाहिए,
इसको कुछ ऐसा नहीं चाहिए जिससे इसके माथा में एक गर्मी का आवरण बनता हो और इस तरह के टोपी या हैट पहनने से क्या होता है, उसके अंदर जो है हीट क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है और माथा गर्म होने लगता है। तो इस तरह के हैट पहनने से आराम होता है बेलाडोना को, लेकिन इसको उसमें दिक्कत महसूस होगा। एसेंडिंग का यह यहाँ क्या चक्कर है, अब देख सकते हैं आप। एसेंडिंग यानी ब्लड का जो है कॉन्जेशन नीचे की तरफ से, हार्ट की तरफ से ब्रेन की तरफ, ऊपर की तरफ पूरी तरह से लग रहा था कि पूरी ब्लड जो है ब्रेन की तरफ जा रही है एसेंडिंग ऑर्डर में। तो यही सिम्टम इसके जितने भी फिजिकल हैं उसमें भी काम करेगा। यानी किसी ऊपर ऐसे ऊपरी जगह पे अगर ये चढ़ता है, सीढ़ी चढ़ता है या कुछ भी ऐसा चीज़, किसी झूले में बैठा है जो ऊपर की तरफ ही जा रहा है, तो उस कंडीशन में भी इसकी क्या होगी, सिम्टम्स क्या होंगे, एग्रावेट होंगे। और हेयर कट तो हमने पहले पढ़ा ही था। तो ये अमूमन बस ये आपका इतना है ग्लोनाइन। अब इसमें जितने भी मेडिसिन आए हैं उसको डिफ्रेंशिएट करके उनके सिम्टम्स को हम लोग देखेंगे। तो अब आगे हम लोग जितने भी मेडिसिन्स हैं उनका जो है हम लोग कंपैरिजन करेंगे कि किस मेडिसिन में किस तरह की हेडेक डिस्क्राइब की गई है। तो यहाँ देखिए बेलाडोना में एक आपको गुण मिलेगा, एक सिम्टम मिलेगा कि इसका पेशेंट जो है वो इंटेलिजेंट होता है, इंटरटेनिंग होता है। कब? जब वह स्वस्थ होता है, अच्छा होता है। इंटेलिजेंट इंटरटेनिंग इन वेल, जब वो अच्छा होगा तो उसका इंटेलेक्ट भी काम करेगा, यानी उसकी बुद्धि भी अच्छे से काम करेगी और वह खुश मिजाज होगा, सबको इंटरटेन करेगा। वायलेंट, डिलेरियम इन सिक, बाइट, स्ट्राइक। अब बोल रहा है कि क्या हो जाता है, वायलेंट हो जाता है। कब? जब बीमार होता है। और डिलेरियम यानी होता है कि अर्ध बेहोशी में कुछ कुछ बड़बड़ाना, ठीक है। तो वायलेंट यानी क्या हो जाएगा, यह विध्वंसक, कुछ फोड़ रहे हैं, कहीं किसी को कुछ भी कर रहे हैं। एग्रेसिव इन नेचर। बाइट यानी वो काटेगा, दांत से काट सकता है। स्ट्राइक, मार भी सकता है, ठीक है। नेचर कैसा होता है बेलाडोना का, यह चिली होता है, यानी ठंडा मरीज होता है। तो इसको एलिमेंट्स किस चीज़ से होगा, यानी इसकी तकलीफ किस चीज़ से बढ़ेगी। नेचुरल है कि ठंडा, जब इसका नेचर है तो इसको ठंडा से क्या होगा, एलिमेंट्स होगा। वह ठंडा हवा हो या किसी प्रकार का कोल्ड इसके ऊपर इफेक्शन। और किस चीज़ से होता है, हेयर कट से। हेयर कट यानी जब बाल जब कटता है, तो ध्यान देने वाली बात है कि बाल जब भी हमारे माथे से हम लोग काटते हैं तो क्या हो जाता है, वहाँ ठंडा महसूस होता है, वहाँ हवा जो है लगने लगती है। तो उसके चलते भी इसका क्या होगा, कॉम्प्लिकेशन बढ़ने लगता है। हेड गेटिंग वेट। अगेन देखिए, यह किसी भी प्रकार से अगर इसको ठंड का कोई भी अगर किसी प्रकार से इसको ठंडक शरीर में लगेगी, कारण कुछ भी हो, या हेयर कट हो या फिर इसका बाल भीग जाना हो, तो इसकी समस्या बढ़ जाएगी। अब इसका लोकेशन देखिए, लोकेशन कैसा होता है इसका, यह राइट साइडेड होता है, यानी दाहिनी तरफ। बॉडी पार्ट में आप देखेंगे तो यह दाहिनी तरफ होगा, हेड हो या फिर पार्ट हो, ज़्यादातर राइट साइडेड इफेक्टेड करता है। वो फोरहेड हो या टेम्पल हो, ये दोनों जो है दाहिने तरफ की हिस्से को ज़्यादा इफेक्ट करेगा। डबल विजन, ठीक है, यानी कि एक चीज़ का इसको दो चीज़ नज़र आएगा, ठीक है। डिम, क्लियर भी नज़र नहीं आएगा, जो भी है धीमा मध्यम नज़र आएगा इसको। ऑब्जेक्ट्स एपियर अपसाइड डाउन, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्ट ऐसे सीधा है तो इसको ये उल्टा नज़र आएगा, ऐसे। इसका जो है ऊपर वाला भाग वो नीचे चला जाएगा और नीचे वाला भाग
ऊपर चला जाएगा। ये एक इसका मार्केबल जो है बेलाडोना में यह सिम्टम है। अब देखिए एम्बुलेशन किस चीज़ से हो सकता है, क्योंकि यह चिली पेशेंट है यानी ठंडा मरीज है, तो ऑब्वियसली है कि इसको वार्म रूम में यानी गर्म रूम से, कवरिंग से, इन दो चीज़ों से इसको आराम महसूस होगा। बेंडिंग हेड बैकवर्ड यानी माथा को पीछे की तरफ घुमा रहा है, उस समय भी इसे क्या होगा, आराम महसूस होगा। टाइट बैंड अर्थात देखिए यह कभी जब माथा दर्द करता है किसी का तो वो बहुत ज़ोर से माथा को क्या करता है, वो बांध लेता है किसी भी चीज़ से, बैंडेज से बांध लेगा या फिर किसी भी तरह के पट्टा से बांध सकता है वो, है ना। लीनिंग हेड अगेंस्ट समथिंग, ठीक है। अब माथे को किसी चीज़ से टिका देना, किसी चीज़ से टिका देगा तो इसको क्या होगा, आराम होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बेलाडोना। तो इस तरह का हमको एक बेलाडोना में नज़र आएगा अगर हमको हेडेक उसका देखना हो तो। वहीं एकोनाइट में आते हैं तो एकोनाइट जो है ये एक्यूट मेडिसिन है और इसका भी कॉज क्या होता है, ड्राई कोल्ड एयर, अर्थात इसका भी जो पेशेंट होता है वो क्या होता है, चिली होता है, इसलिए इसको ठंडे हवा से जो है इसकी समस्या बढ़ जाती है। अब देखिए चेक्ड पर एस्पायरेशन क्या होता है, जब पसीना चलेगा उस वक्त क्या होगा, उस वक्त होगा कि इसका शरीर गर्म है और वो जब शरीर ठंडा होगा और पसीने में हवा लगेगी तो उस समय क्या हो गया, वो कोल्ड एयर के टच में आ गया, ठीक है। वो जो हवा इसको टच करेगी बॉडी में वो किस तरह का सेंसेशन देगा, कोल्ड एयर का सेंसेशन देगा, वहाँ पे इसकी समस्या बढ़ जाती है। चेक्ड पर एस्पायरेशन, इसमें एक मेंटल सिम्टम देखा जाता है, प्रेडिक्ट द डे ही विल डाई, यह अपना दिन प्रिडिक्ट कर देता है कि मैं इस समय मर जाऊंगा, ठीक है ना। ये एक मतलब सिम्टम है जो एकोनाइट में पाया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एकोनाइट। अब आते हैं हम लेकेसिस के तरफ। लेकेसिस का अगर हमें देखना होगा सिम्टम तो इसका सिम्टम किस तरह का आएगा, पेन में अगर देखा जाए तो पेन इन द टेम्पल, यानी जो हमारा माथा का ये वाला हिस्सा है यहाँ इसको दर्द महसूस होता है, इस वाले हिस्से में दर्द महसूस होता है। और ये कब एग्रावेट हो जाता है भाई, सोने से तो आराम मिलना चाहिए किसी भी दर्द में, लेकिन इसका सोने में एग्रावेट हो जाएगा और सो के जब उठेगा तो इसका दर्द और बढ़ा रहेगा। ये इसका एक पिक्यूलियर सिम्टम है। वहीं ये वाला प्रेडिक्शन द डे ही विल डाई, ये एकोनाइट का पिक्यूलियर सिम्टम में से एक सिम्टम आता है, ठीक है ना। ये दोनों वाले सिम्टम ऊपर कोल्ड एयर का जो है कॉज्ड बाई ड्राई कोल्ड एयर। अब देखिए यहाँ लेकेसिस में फिर आते हैं हम लोग वापस, पेन एट द रूट ऑफ नोज। तो पेन एट द रूट ऑफ नोज यानी नाक के जड़ में जो है इसका दर्द यहाँ पे होता है, ठीक है। तो ये दो सिम्टम हमको मिलेगा कि एग्रावेशन जो है स्लीप में और स्लीप के बाद, और पेन उसका कहाँ से शुरू होगा, नाक के जड़ से, ठीक है। और कहाँ पे होगा, टेम्पल में हो सकता है, ठीक है। अब आते हैं नेट्रम कार्ब में। नेट्रम कार्ब का एक चीज़ देखने को मिलता है कि यह क्रोनिक इफेक्ट ऑफ सन स्ट्रोक, ठीक है ना। जो हमारा सन स्ट्रोक जो है, जो हमारा उसका किस तरह का क्रोनिक इफेक्ट। अब मरीज बोलेगा कि जब से इनको, पहले तो ठीक रहते थे, मरीज बोलेगा कि पहले तो ठीक रहते थे लेकिन जब से इनको धूप लगी है तब से इनकी समस्या क्या हो गई है, बढ़ गई है, ठीक है ना। तो ये उसके बाद से ठीक नहीं रहते हैं। और जब भी क्या होता है, गर्मी का मौसम आता है, हॉट वेदर, ठीक है ना, तो क्या होता है, इनका सफरिंग ऑफ हेडेक क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ये कंडीशन क्या है, नेट्रम कार्ब का है, सिंपल है, ठीक है। कालमिया में आते हैं। अब कालमिया का किस तरह का पेन होगा, पेन स्टिकिंग, डार्टिंग, ठीक है, डाउनवर्ड। इस सिम्टम, इस सिंबल का मतलब हो गया कि क्या होगा, ये डाउनवर्ड में होगा, ठीक है ना। बॉडी के किस पार्ट में जाएगा, ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है।
और इसका एक सिम्टम इसका पिक्यूलियर होता है जिससे आप इसको पहचान सकते हैं कि ये कैलमिया है, ठीक है ना। अटेंडेंट और सक्सीडेड बाय नम्बनेस ऑफ एफेक्टेड पार्ट, ठीक है ना। ये नम्बनेस जो है ये इसका एक पिक्यूलियर सिम्टम आप इसको लेके चलेंगे कैलमिया में। अगर कहीं दर्द है तो वहाँ पे वह दर्द वाला स्थान जो है शून्य हो जाएगा। और इसमें एक चीज़ और होता है, जनरली इसको देखा जाता है कि यह जो है एंजाइना पेक्टोरालिस यानी एंजाइना पेन में यह अच्छा काम करता है, ठीक है ना। वहाँ क्या होता है कि हार्ट में पेन होता है और वो लेफ़्ट साइड के तरफ लेफ़्ट हैंड में आता है और ये पूरा हैंड जो है क्या होता है वह शून्य पड़ जाता है। वहाँ क्या हो जाता है, नम्बनेस हो जाता है। इफेक्टेड पार्ट क्या होता है, नम हो जाता है, शून्य पड़ जाता है। बिगिनिंग एट द सनराइज गेट वर्स इन नून एंड डिक्लाइन एट द सनसेट। अब देखिए जैसा नेट्रम म्यूर का सिम्टम है उसी तरह का सिम्टम यहाँ पे आपको कैलमिया में मिलेगा, लेकिन नेट्रम म्यूर में नम्बनेस नहीं है बट इसमें क्या है, नम्बनेस होगा, ठीक है ना। इसका कब शुरू होगा, बिगिनिंग एट सनराइज, यानी जब सूर्य का उदय हो रहा होगा तो उस समय इसका दर्द क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसका दर्द वहाँ से होना शुरू होगा, स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा और कब तक आते आते दोपहर तक आते आते बहुत ही ज़्यादा तेज हो जाएगा और दोपहर के बाद क्या होगा, यह धीरे धीरे घटने लगेगा। देखिए यहाँ एंजाइना पेक्टोरालिस लिखे भी हैं, लेफ्ट आर्म विथ नम्बनेस, ठीक है। अब नेक्स्ट मेडिसिन में आते हैं हम लोग, जो आपको ग्लोनाइन में कंपेरिजन किया गया है फेरम। और फेरम में दो तरह का आता है, फेरम फॉस और फेरम मेट, ठीक है। तो फेरम फॉस में देखेंगे इसका सिम्टम आता है इल इफेक्ट ऑफ सन हीट, ठीक है। यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी हमारा जो है क्या है, धूप के चलते, धूप से जो गर्मी है उसके चलते उसका इफेक्ट क्या हो रहा है, इल इफेक्ट, है ना। धूप में गए और धूप लगने के चलते क्या हो गया, बीमार पड़ गए। हेडेक बेटर कोल्ड एप्लीकेशन, यानी हेडेक क्या है, माथा का दर्द, कोल्ड एप्लीकेशन से क्या होगा, इसका आराम होगा। वहीं इसका भी कोल्ड एप्लीकेशन से आराम होता है। यहाँ ग्लोनाइन में आप देखिएगा तो ये ग्लोनाइन का जो है कोल्ड एप्लीकेशन से क्या होता है, आराम होता है। कोल्ड एयर से आराम होता है, विंटर में आराम होता है, अनकवरिंग में आराम होता है हेड को, वोमिटिंग से, लॉन्ग स्लीप से। यहाँ देखिए यहाँ लॉन्ग स्लीप से इसको आराम मिलता है ग्लोनाइन को, लेकिन लॉन्ग स्लीप से किसको एग्रावेशन था, लॉन्ग स्लीप से लेकेसिस को एग्रावेशन था, एग्रावेटेड इन स्लीप और आफ्टर स्लीप। तो इस तरह हम एक मेडिसिन से दूसरे मेडिसिन को का कंपैरिजन करके और सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन देखिए फेरम फॉस में इसका और इसका कुछ न कुछ बहुत हद तक मिल रहा है, तो हमें जब एक सिम्टम मिले तो बाकी के सिम्टमों को भी वहाँ पे कंसीडर करना होता है, ठीक है। अब आइए फेरम मेट में आइए। फेरम मेट में एक चीज़ आता है कि इसका पेन जो है, पेन विथ कोल्ड एक्सट्रीमिटीज़, ये एक चीज़ आपको मिलेगा फेरम मेट में कि दर्द जब उसको होगा तो उसका हाथ पाँव जो होगा क्या हो गया होगा, ठंडा हो गया होगा। इसमें भी बाल जो है ये क्या करता है, काट देता है, क्या करता है, काट देता है। मस्ट टेक डाउन हेयर, और बाल को काटता है ये ताकि इसको आराम मिले, ठीक है ना। और वहीं पे बाल को काटने से किसको बढ़ जाता है बीमारी, बेलाडोना में। हेयर कट से क्या होता है, यहाँ एलिमेंट्स फ्रॉम हेयर कट, यहाँ हेयर कट से ये इंक्रीज कर जाता है, लेकिन यहाँ फेरम मेट में आप क्या देख रहे हैं कि ये हेयर कट से इसको आराम मिलता है, इसलिए ये ऐसा करता है। और एक चीज़ और मिलता है इसमें कि यह चलते हुए पानी को जो देखेगा तो इसको वर्टिगो यानी चक्कर आता है, ठीक है ना, चलते हुए पानी को देखता है तो। अब देखिए रिंगिंग इन द ईयर बिफोर मेंसेस, अगर फीमेल है तो उसको क्या एक सिम्टम आएगा उसमें कि वो बोलेगी कि कान में हमारे जो है आवाज़ होता है घंटी के तरह। कब, मेंस के आने से पहले, मासिक धर्म के आने से पहले क्या होता है, कान में हमें आवाज़ होता है। अब एक मेडिसिन आता है, यहाँ आता है सैंगुनेरिया। सैंगुनेरिया राइट साइडेड मेडिसिन, ठीक है। सन हेडेक, यहाँ भी आपको क्या है, धूप से जो है इसको माथे में दर्द होता है, पर किस तरफ होता है, दाहिने तरफ होता है,
ठीक है ना। और यहाँ पे हम देखेंगे तो ग्लोनाइन में किस तरफ होता है, लेफ्ट साइड में होता है, ठीक है। इसका भी बिगिनिंग इन द ओसिपुट, यानी हमारे माथा का जो ये पीछे का हिस्सा है यहाँ से शुरू होता है और स्प्रेड अपवर्ड, यानी ऊपर की तरफ आता है, ठीक है ना, स्प्रेड अपवर्ड, राइट साइड ऑफ द हेड, ऊपर की तरफ आएगा, यहाँ से शुरू होगा, ऊपर की तरफ आएगा और दाहिने की तरफ जो है या माथे की तरफ चला जाएगा। एक चीज़ इसमें देखने को मिलता है सैंगुइनेरिया में, पीरियोडिक सिकनेस, यानी इसका हेडेक जो है वह हर 7 दिन पे रिटर्न होगा, ठीक है ना, एवरी 7th डे हेडेक रिटर्न्स, ठीक है। और इसका हेडेक आराम कैसे होगा, तो सोने से आराम होगा, एमलोरेटेड बाय लाइंग डाउन एंड स्लीप। सैंगुइनेरिया का हेडेक सोने से आराम होता है, लेकेसिस का हेडेक सोने से बढ़ जाता है। आप समझ रहे हैं बात को। ग्लोनाइन का हेडेक सोने से आराम होता है, ठीक है ना। तो इस तरह हम जो है मेडिसिन्स को एक दूसरे से कंपेयर करके इसको पढ़ सकते हैं और बार बार सुन के समझ के इसको अपने ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। कि कौन सा मेडिसिन क्या है, जैसे बेलाडोना यहाँ चिली पेशेंट है, पर ग्लोनाइन क्या है, हॉट पेशेंट है, ठीक है ना। तो इस तरह से कहीं ना कहीं हमें एक मेडिसिन से दूसरे मेडिसिन को अलग करने की कुछ ना कुछ सिम्टम्स मिलते हैं, जिसे हम समझ के पढ़ के उस चीज़ को समझ सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि अगर आपको किसी प्रकार की होम्योपैथिक बुक चाहिए, ठीक है ना, कोई भी होम्योपैथिक बुक चाहिए या फिर कोई भी होम्योपैथिक दवा चाहिए, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से उस चीज़ को घर बैठे मंगा सकते हैं, ठीक है। तो दैट्स ऑल, थैंक यू।